हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक रिसेंटली हाइप टॉपिक जो है नज़दीक के नंबर दूर करने वाले आई ड्रॉप्स के बारे में। अभी रिसेंटली नया ड्रॉप आया है पाइलोकार्पिन करके। तो पहली बात को ये नया ड्रॉप नहीं है, ये बहुत सालों से यूज़ किया हुआ ड्रॉप है जो हम आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है तब उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो अभी पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स आँख के नज़दीक के नंबर दैट इज़ प्रेसबायोपिक ग्लासेस की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं कि पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स क्या करते हैं। पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स क्या करते हैं, तो ये आपकी आंख है, उसके अंदर ये जो पुतली है जो ग्रीन ब्राउन ब्लैक होती है उसको छोटा करते हैं। जब भी हम आंख में ड्रॉप्स डालेंगे वो ये पुतली को छोटा करेगा। छोटा करने से और अंदर आंख के अंदर एक सीलियरी मसल्स होते हैं उस पर इफेक्ट करते हैं, आंख के लेंस की मोटाई को चेंज करता है और इसकी वजह से जो लाइट यहाँ से जाके पर्दे पे गिरती है वो उसका इफेक्ट ऐसा आता है कि आपका नज़दीक का विजन क्लियर होता है। अभी ये बात तो ठीक है कि नज़दीक का विजन क्लियर होता है, तो उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है। तो जो ड्रॉप आया है उसका कंसंट्रेशन है 1.25% और उसकी इफ़ेक्ट आने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। इफ़ेक्ट आने के बाद वो इफ़ेक्ट 6 घंटे जितना ही रहती है। अगर दिन में एक बार आप ड्रॉप डालोगे तो उसकी इफ़ेक्ट 24 आवर्स तो नहीं ही रहने वाली। सेकेंड कंसर्न इज, नॉर्मली आपकी जो पुतली होती है, आप रात को कहीं भी बाहर जाओ, ड्राइव कर रहे हो या घूमने जाओ, तो वो थोड़ी सी डायलेट नेचुरली होनी चाहिए, तो आपका विजन क्लियर रहता है। अभी आप पाइलोकार्पिन डालोगे और पुतली छोटी होगी तो नाइट ड्राइविंग में, नाइट विजन में ब्लरिंग आने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट थिंग इज कि लेंटिकुलर ओपेसिटी। अगर आपको ऑलरेडी मोतियाबिंद है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें जो विजन चेंजेस आए हैं ये पाइलोकार्पिन डालने के बाद ब्लरीनेस ज़्यादा इफेक्टिवली आपको अफेक्ट करेगा। थर्ड इसके ये जो ड्रॉप्स है वो लेंटिकुलर परमिएबिलिटी, मतलब उसके जो कंसंट्रेशंस होते हैं, उसके अंदर जो कैल्शियम, सब मिनरल्स जो आगे पीछे जाते हैं उसमें चेंजेस करता है। तो ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद ये मोतियाबिंद जल्दी से बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज पर्दे के बारे में। आपको आई में ये ड्रॉप्स चालू करने से पहले पर्दे का चेकअप करवाना ज़रूरी है। पर्दे में अगर कोने में कहीं पे भी वीक एरिया है, कोई होल है, छेद है, तो ये ड्रॉप डालने से देयर इज़ अ रिस्क कि पर्दा उठ सकता है और जो विजन है वो पूरा चला जा सकता है। और ये ड्रॉप चालू करने से पहले एक डिटेल डायलेटेड चेकअप, कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ आई, जिसमें आपका आई प्रेशर भी चेक होना चाहिए और एंगल क्लोजर जैसा ग्लॉकोमा आपको है कि नहीं, एंगल क्लोजर या एंगल नैरो है कि नहीं, वो भी चेकअप होना चाहिए। फिर लास्ट बात करें तो लॉन्ग टर्म अभी इफ़ेक्ट के बारे में पता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है ना, ऐसा माना जाता है कि अगर वो ड्रॉप हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो पुतली के मसल की इफ़ेक्टिविटी, उसको छोटा बड़ा होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मसल फाइबर्स पे इफेक्ट होगी। मतलब जब भी भविष्य में, फ्यूचर में आपको अगर मोतियाबिंद की सर्जरी करवानी है या फिर पर्दे पे कोई तकलीफ हुई और पर्दे का चेकअप या ट्रीटमेंट करवानी है और वो पुतली हमारे जो नॉर्मल डायलेट करने के, पुतली बड़ा करने वाले ड्रॉप्स की इफेक्ट से इनर्ट हो जाएगी, मतलब काम नहीं करेगी, तो पुतली छोटी की छोटी रहेगी। तो आपके जो भी आई कंसल्टेंट है उसको वो कैटरेक्ट सर्जरी में और पर्दे की सर्जरी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, उसके कारण आपकी आंख में भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। तो कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर स्टडी करना है, आपकी आंख उस चीज़ के लिए सूटेबल है कि नहीं वो देखना है, रिस्क फैक्टर के साथ बेनिफिट चेक करना है और उसके बाद ही ड्रॉप्स डालने के बारे में सोचना है। स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर आइज़ और अपने आई स्पेशलिस्ट से प्रॉपर कंसल्ट करने के बाद ही कोई नए ड्रॉप्स के बारे में सोचिएगा। थैंक यू।